नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये बाबू बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए कमेंट में, भारत में औरतों के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में कि पंचायती राज संस्था में। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ना, वो पंचायती राज संस्था में है। कहाँ है? पंचायती राज संस्था में, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? देखिए, वर्तमान में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो याद रखिएगा 10.86%, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और ये सब VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बीच में ही क्लास को छोड़ देते हैं। देखिए बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव है, जितना आप लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करिएगा उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक बिल्कुल ही करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। तो बताइए, तो तीसरा क्वेश्चन कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? जो बेल्जियम शहर है ना, उसमें किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने के लिए रोक लगा दिया गया था? कर वेलोनिया में कि ब्रुसेल्स में कि मर्चेटेम में कि मोन्स में? याद रखिएगा, मर्चटेम में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि डरबन में नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन हुआ था। तो डरबन में नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और यह बाबू पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और सारा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मत मिस करिएगा। पांचवा का आंसर दीजिए। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो बेल्जियम के लोगों को यह अधिकार दिया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगे करें। मेघास्थनीज, कमल किशोर शर्मा कि SM सिंह की कोई नहीं? देखिए बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स खुला है तो आप आंसर दीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेघास्थनीज है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए, जो क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, अगर आप लोग उसको याद कर लीजिएगा तो समझिए आपके बिहार बोर्ड में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए 7वां का आंसर लगाइए कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल है ना, वो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो भारत में देखिए, बहुसंख्यक आबादी जो है ना, वो सिख समुदाय की नहीं है, मुस्लिम समुदाय की भी नहीं है, ईसाई समुदाय की भी नहीं है। किसकी है? तो हिंदू समुदाय की है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? धर्म निरपेक्ष राज्य। क्या किया गया है? धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी को ध्यान में रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मिट्टियाँ प्रतीक थी। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मिट्टियाँ किसकी प्रतीक थी? तो अश्वेत शक्ति का, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। इसको एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11 के आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। करें कि अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? कमेंट करें। तो अमेरिका में जो श्वेत शक्ति आंदोलन है उग्र रूप से कब उभरा था, क्या आंसर हो जाएगा? करें कि 1950 में, 1970 में, 1965 में कि 1966 में? याद रखिए 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1966 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को रट जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न करें बिहार की साक्षरता है। बिहार की साक्षरता क्या है? 12 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 47%। और देखिए बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ फ्री में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आपको नोट्स भी दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, सब्जेक्टिव। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि टॉपर बनना चाहते हैं बाबू बिहार बोर्ड में, तो आप लोग इतना जरूर काम करिए, आप लोग जरूर टॉपर बन जाइएगा। चलिए 13 का आंसर लगाइए कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे 50% जो आरक्षण प्रदान है वो स्थानीय पंचायती राज संस्था में। कहाँ है? स्थानीय पंचायती राज संस्था में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप में विखंडन का परिमाण भुगतान पड़ा है? तो किसको पड़ा है बाबू? तो 14 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यूगोस्लाविया को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूगोस्लाविया को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है कहाँ किया गया था? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में कि चेन्नई में? याद रखिएगा, यह भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो किस देश में? तो 16 का आंसर याद रखेंगे, बेल्जियम में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बेल्जियम देश में किया गया है सत्ता की साझेदारी का एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्रश्न करें कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? क्या हो जाएगा? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी की ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस की जेड गुड्डे? याद रखेंगे 17 का आंसर हो जाएगा जेड गुड्डे, यानी ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, करें कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान हो, वो कहता है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 19 का आंसर दीजिए। कह रहे कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? 19 का याद रखेंगे, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। ए बाबू, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता की साझेदारी की जो आधिकारिक आवश्यकता है जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय में बटे हुए लोगों में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो जहाँ पर बाबू जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय, संप्रदाय के आधार पर जो बटे हुए समाज है वहीं पर सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो अभी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा कि 20 में से आप लोग कितना सही किए हैं।
और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो ज़रूर कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी खोलिएगा तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। इससे आपको पूरा चीज़ फ्री में मिलेगा और आपको हर चीज़ टाइम टाइम पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।